Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express। तो पहले ये क्वेश्चन करने से पहले प्लीज न्यूज एनालिसिस देखिए सो दैट आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएं। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अकॉर्डिंग टू इंडियाज ऑफिशियल स्टांस द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी रिजॉल्व थ्रू व्हाट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफाई करा है कि जो कश्मीर इशू है इसको इंडिया पाकिस्तान कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो वी नो दिस कि पहले इसके अंदर में जो फॉरेन कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व होती थी, बट शिमला एग्रीमेंट के बाद दोनों डिसाइड करा था कि हम इसको बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय इंडिया टारगेटिंग टेरर लोकेशन पाकिस्तान एंड पीओके इन मई 2025। आई डोंट थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। दिस इज ऑपरेशन सिंदूर जो हमने अभी लॉन्च करा था। बट व्हाट यू कैन डू इज कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑपरेशन विजय किससे डील करता है, ऑपरेशन त्रिशूल किससे डील करता है और ऑपरेशन पराक्रम किससे डील करता है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द आदमपुर एयरबेस लोकेटेड। तो जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी आदमपुर एयरबेस, ये किस पर्टिकुलर स्टेट में है? तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब के अंदर में आपका आदमपुर एयरबेस है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी टेरर साइट्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। कितने टेरर साइट्स को यहां पे डिस्ट्रॉय करा गया है अंडर ऑपरेशन सिंदूर? तो यहां पे टोटल 9 साइट्स हैं जिनको यहां पे हमने डिस्ट्रॉय किया था। वो 9 साइट्स में एटलीस्ट 2 जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होनी चाहिए। इफ यू नो विच साइट्स आई एम टॉकिंग अबाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अगर गलत बताएंगे तो आई विल करेक्ट इट। ओके, फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच 2 स्टेट टैरिफ प्रोडक्ट्स ट्रिगर्ड इंडियाज रिटेलिएशन। तो यहां पे इंडिया ने WTO के अंदर में रिटेलिएटरी टैरिफ को प्लान कर रहा है, वो इसको लेकर एक एप्लीकेशन फाइल करी है और वो फाइल करी गई है बिकॉज यूएस ने 25% टैरिफ यहां पे आपका डिक्लेयर करा है ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स, व्हिच मींस फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच यूएस ट्रेड बेनिफिट प्रोग्राम वाज विड्रॉन फॉर इंडिया इन 2019। तो आपके 2019 के अंदर में इंडिया को पहले एक बेनिफिट मिलता था यूएस के अंदर में इंपोर्ट करने पे। वो जो पर्टिकुलर बेनिफिट है वो इंडिया को मिलना बंद हो गया था 2019 में और वो मिलता था अंडर द जीएसपी प्रोग्राम ऑफ यूएस। तो ये जो जीएसपी है ये यूएस का प्रोग्राम है एंड स्टैंड्स फॉर जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। सो अगर आप जीएसपी के अंदर आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया जीएसपी का पार्ट होता तो यहां पे आपको कुछ प्रेफरेंस मिलती, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, विच बेसिकली मींस कि इंडिया के जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके ऊपर पे बहुत सारी जो ड्यूटीज हैं जो यूएस लगाता है वो नहीं लगती। तो ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट था ये डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को मिलता है और यहाँ पे बिकॉज इंडिया और यूएस का ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में था तो इसलिए जीएसपी का जो बेनिफिट है ये मिलना अब इंडिया को 2019 ऑनवर्ड्स बंद हो गया था। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा के अंदर में जो स्विट्जरलैंड के अंदर में है। तो करेक्ट आंसर 7th का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द WTO एस्टैब्लिश। WTO एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो WTO एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1995 और इसने रिप्लेस करा था गैट को। ओके, विच एग्रीमेंट डिड WTO रिप्लेस? तो मैंने ये पहले ही आंसर कर दिया। 9th का करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन ए है। ओके, ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, नाफ्टा और TPP। इनका फुल फॉर्म ट्राई टू फाइंड आउट और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको कुछ पढ़ने को ही मिलेगा। हम कभी इनको भी डिस्कस करेंगे। इंडिया बिकम्स अ मेंबर ऑफ WTO इन विच ईयर। WTO फॉर्म हुआ था 1995 में। इंडिया उसका मेंबर कब बना था? तो आज मैंने आपको इसका एक हिंट भी दिया डेली न्यूज एनालिसिस में कि जिस साल आपका WTO फॉर्म हुआ था इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर, यानी 95 में WTO के बनते ही इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर WTO ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो आई वुड से कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार आप लॉजिक भी यूज करिए। WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, मतलब कि यहां पे कुछ ना कुछ जो डिस्प्यूट है, ट्रेड डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वर्क करता होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी देखिए, इट रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच गवर्नमेंट बॉडी इन इंडिया लॉन्च द रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स इन 2025। तो कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जिसने रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को यहां पे करा है? तो हमने आज राइट टू रिपेयर मूवमेंट को डिस्कस करा था जो एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जीके के लिए भी और लीगल रीजनिंग के लिए भी। कंज्यूमर अफेयर्स के टॉपिक में, कंज्यूमर राइट्स के टॉपिक में राइट टू रिपेयर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट राइट बन के आता है, तो इसलिए वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में जो पर्टिकुलर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है ये अनाउंस किया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। सो 12th का करेक्ट
आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेंस रेफर्स टू व्हाट। तो यहां पे ये कंसेप्ट भी हमने समझा था कि आपके जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं, ये जो प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, दीज आर डिजाइन इन सच अ वे कि यहां पे इनका लाइफ स्पैन जो है वो लिमिटेड होता है। तो करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च इन 2022। तो जो राइट टू रिपेयर पोर्टल हमने 22 में अनाउंस किया था, उसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस सिंपल सा ये है कि जितने भी आपके कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं, उनका यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, उसका आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन सी देखें, इट इनेबल्स कंज्यूमर टू एक्सेस रिपेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 40। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू लीगली इंप्लीमेंट द राइट टू रिपेयर। अब ये चीज हमने वहां डिस्कस नहीं करी, तो ये एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड की कौन सी पहली कंट्री थी जिसने राइट टू रिपेयर को प्रोवाइड करा? तो वो कंट्री थी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली अडॉप्ट द राइट टू रिपेयर पॉलिसी एट द स्टेट लेवल इन 2025। एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसने 2025 में ही राइट टू रिपेयर पॉलिसी को अडॉप्ट करा है, और वो पर्टिकुलर आपकी स्टेट है महाराष्ट्र। ओके, सो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम श्री स्कीम। तो केरला के केस में हमने इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करा था कि पीएम श्री स्कीम है उसको केरला इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता है, और इस वजह से जो गवर्नमेंट है उसको दूसरी स्कीम के लिए पैसा रिलीज नहीं कर रही है। और जो ये पर्टिकुलर पीएम श्री स्कीम है, इसके अंदर में 14,500 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो मॉडल स्कूल्स बनेंगे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। तो अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी, तो ये एग्जैक्टली आपके एनईपी, आपका जो पीएम श्री उसके बारे में डिस्कस करता है। 17 का करेक्ट आंसर इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, स्कीम्स फंड्स हैव बीन विथहेल्ड बाय द सेंटर अकॉर्डिंग टू केरला एजुकेशन मिनिस्टर। तो कौन सी स्कीम है जिसके लिए पैसा यहां पे केरला की गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है? तो वो पर्टिकुलर स्कीम है एसएसए या समग्र शिक्षा अभियान। ओके, तो करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द सेंटर एलिजिड रीजन फॉर विथहोल्डिंग फंड्स फ्रॉम केरला। यहाँ पे सेंटर का रीजन क्या है कि वो सेंटर जो आपका पर्टिकुलर केरला उसको फंड क्यों नहीं रिलीज कर रहा है? तो इसमें बहुत ही क्लोज ऑप्शन फ्रेम करे हुए हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे, अगर आपने आज का न्यूज एनालिसिस भी देखा, तो यू वुड नो कि इट इज बिकॉज केरला इज नॉट इंप्लीमेंटिंग द पीएम श्री स्कीम, जिस पर्टिकुलर बेसिस पे आपका जो सेंटर है वो इसको एलिजिडली यहाँ पे पैसा रिलीज नहीं कर रहा है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज आल्सो रिफ्यूज टू जॉइन द पीएम श्री स्कीम। तो हमने आज 3 स्टेट्स डिस्कस करी जिन्होंने पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। केरला का केस तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, इसके अलावा एक और सदर्न स्टेट है वो है तमिलनाडु, और एक स्टेट जो इनमें से वो है आपकी वेस्ट बंगाल, जिसने भी पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया। एंड देयर आर्गुमेंट इज कि हमारे स्कूल जो हैं वो पहले से ही स्मार्ट स्कूल्स हैं और हमें एनईपी 2020 या पीएम श्री को इंप्लीमेंट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमारे स्कूल पहले ही बेटर है। ओके, और इस बेसिस पे इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो 20 का करेक्ट आंसर है डी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे इनको आप कहीं पे लिख लीजिए, सो दैट आपका क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर हो जाए। ओके, सो विद दिस माय सिलेक्शन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।